जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम में यथार्थ मस्ताक के मकान पर मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो लगातार 3 दिन एहतमाम किया जाता है। जो आज पहला दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी में जो मौलाना साहब ने तकरीर किया है, आइए उनसे हम करते हैं कुछ खास मुलाकात। सर, आपका DRS लाइव टीवी में दिल की गहराई से खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो एहतमाम है हमारे DRS लाइव में थोड़ा सा रोशनी डालें। जश्न ईद मिलादुन्नबी ये हमारे आका को पैदा हुए इस साल जो है 1500 साल मुकम्मल हो गए और माशाअल्लाह इस बार हम लोगों ने है ना अपने नबी के विलादत के मौके से बहुत धूमधाम से जुलूस भी निकाला और घर घर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस साल 1500 साल हो गया हमारे नबी पैदा होते मतलब जिस साल पैदा हुए थे, है ना, उस दिन से लेकर आज तक 1500 साल मुकम्मल हो गए, है ना। इस बार में काफ़ी और माशाअल्लाह लोगों को भी बड़ा जज्बा था और उसी जज्बे में आज जो है हमारे मिर्ज़ा मशाद साहब तो हर साल जो है 3 दिन चांद की जो है 19, 20, 21 तारीख को अपने प्रोग्राम कराते हैं। माशाअल्लाह बड़े धूमधाम से कराते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि भाई पहले उसमें भी जो है मौलाना कादरिया दायर शाह अहमद मदरसे के मौलाना फरीद साहब ने तकरीर किया और काफ़ी संख्या में लोग जो है बैठ कर फर्ज अदा पे जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो पूरी जो रात में जो इबादत और जो है मिलाद का जो जश्न किया गया, नबी की शान में पूरा ये जो लफाज में गूंज उठा, तो उस तरीके से ये जो लगातार 3 दिन मस्ताक साहब के गरीब खाने पे जो जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो एहतमाम किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 तारीख को है आज 21 ये लगातार 3 दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो एहतमाम किया जाएगा, जो कि आज पहला दिन 19 रबीउल अव्वल का दिन है और काफ़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित, जो उसकी भी आपको लाइव दिखाएंगे और जो कल का प्रोग्राम होगा वो भी दिखाएंगे और जो लास्ट दिन जो है और भव्य जो है बारगाह रसूलुल्लाह की महफिल है। हम गुनाहगार बंदे हैं और मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। चंद अशार हैं जो छोटे लफ्ज़ों में हैं और कोशिश किया है हाजिर कर रहा हूँ। अल्लामा सामने बैठे हुए हैं। ये अर्ज़ किया है कि अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूँ और फिर कुछ दिखाई दे न दे कि काम की चीज़ देख लेता हूँ और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे काम की चीज़ देख लेता हूँ। 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ। सुने कि अमीने हरफो सदा भी यही कहीं होगा। अमीने हरफो सदा भी यहीं कहीं होगा। शफ़ीए रोज़े जदा भी यहीं कहीं होगा। अमीने हरफो सदा भी यहीं कहीं होगा। शफ़ीए रोज़े जदा भी यहीं कहीं होगा। ये आशिकाने रसूले खुदा की महफिल है। मुझे यकीन है कि खुदा भी यहीं कहीं होगा। मुझे यकीन है कि खुदा भी
यहीं कहीं होगा। 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ, मोहब्बतों से नवाजिएगा। ये सुने कि बंद आँखें हैं 4 सू है आप, बंद आँखें हैं 4 सू है आप, इस उजाले की आबरू है आप। बंद आँखें हैं 4 सू है आप, इस उजाले की आबरू है आप। और नाच पढ़ता हूँ और लरसता हूँ, नाच पढ़ता हूँ और लरसता हूँ, ऐसा लगता है कि रूबरू है आप। नाच पढ़ता हूँ और लरसता हूँ, ऐसा लगता है रूबरू है आप। हर साल की तरह इस साल भी आज दूसरा दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी मस्साक साहब के गरीब खाने पे जो एहतमाम मौलाना साहब ने जो तकरीर किया है, और जनपद गाजीपुर लौरी काशी के नाम से जाना जाता है, या शहीदों की धरती, महापुरुषों की धरती। जब जब कोई आपदा विपदा आई तो इसी धरती के लाल बढ़ चढ़ के जो असहाय व्यक्तियों का जो सहयोग करने में उनका पूर्ण सहयोग रहा। आइए जो ये तकरीर हुई है जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल के बाद जो है लगातार तमाम मोहल्लों में जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको लेके आइए मौलाना साहब से हम करते हैं कुछ खास मुलाकात। मौलाना साहब, DRS लाइव में आपका दिल की गहराई से खैर मकदम है। आज दूसरे दिन जो जश्न ईद मिलादुन्नबी मस्ताक साहब के गरीब खाने पे जो आज ये एहतमाम किया गया था, और जो आपने जो तकरीर किया उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। आज की ये महफिल ख़ाब जो हमारे इस्लामी भाई अली जनाब मिर्ज़ा मशताक साहब के यहाँ पे मुनाक़िद की गई है। ये प्रोग्राम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पे जो किया जाता है, ये 1-2 साल से नहीं बल्कि इन साल पूरे 100 वर्ष से, यानी मिर्ज़ा मशताक साहब किबला के वालिद गिरामी जो है उनके ज़माने से ये प्रोग्राम हर साल बगैर किसी नज़र किए हुए मुनाक़िद होता है। 3 दिन तक के लिए मुनाक़िद होता है। इसका पूरा इंतजाम खाने पीने का भी सारी चीज़ों का जो है अपना करते हैं। इस महफिल पाक में आज के महफिल में मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालने के लिए कहा गया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी जो दावत थी, उन्होंने जो कुछ दुनिया भर के पैगाम लोगों को दिए, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया वालों के लिए रहमत थे उसको बयान किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहने वाले अपने वक्त में उनके जो भी लोग थे, हर एक के साथ जिस तरह का अच्छा सलूक किया है, उनके साथ और मुसलमानों को ये भी पैगाम दिया गया कि अपने मुल्क में यहाँ पे रहने वाले सब लोगों के साथ हमेशा अच्छाई के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। और साथ साथ आखिर में ये भी दुआ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं, मुल्क में रहने वाले जितने लोग हैं, सब लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत और अमन अता करें। मालिना इल्लल्लाह ये आप देख रहे थे मिर्ज़ा मस्ताक साहब के गरीब खाने पे लगातार 3 दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो 100 बरस से पहले से ये जो है प्रोग्राम चला आ रहा है। उनके वालिदैन, उनके जो है वालिद करा रहे थे, फिर उनके वालिदैन करा रहे हैं। आइए हमारे बीच जो है ये टीटू साहब हैं, इन्होंने भी कुछ जो है मक्ता पेश किया था, उसको लेके हम करते हैं कुछ खास मुलाकात। सर, आप जो अभी अपने मखसूस अंदाजों में जो वो पेश किया था, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिए, ये तारीखी प्रोग्राम था और हमारे ये खास करके हमारा मामला है कि हमारे नाने आमी का घर है और हमारे मामू जान बाहयात हैं, और हमें ये खुशी होती है हर साल इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कुछ अशार जो है कुछ अल्फाजों को जोड़ा जाए और जोड़ करके जो है उससे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पढ़ी जाए, ताकि दुआ खैर के लिए हम लोग भी हाजिर होते हैं और चाहते ही हैं कि ये एक अच्छा प्रोग्राम हो। और ख़ास करके मैंने कोशिश किया था कि अभी जो मैंने पढ़ा है और ये एक अच्छी ये तस्वीर लगती है कि अगर नसीबे करे, अगर नसीबे करे दरे, अगर नसीबे
करीब दरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीब दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अगर नसीब करीब दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, मैं मीम हे लिखूं फिर मीम और दाल लिखूं, मैं मीम हे लिखूं फिर मीम और दाल लिखूं, खुदा करे कि यूं ही ख़त्म ज़िंदगी हो जाए। ये हमारे नानिहाल का 3 रोज़ा जश्न मिलादुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है। आज 2 रोज़ हो गया है, कल इंशाअल्लाह तीसरा रोज़ है, और इंशाअल्लाह अगर अल्लामा की इजाज़त हुई तो फिर हम भी कुछ अशार पेश करेंगे। और यहाँ तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं और दुआएं खैर करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मामूजा को हमेशा अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी दे। उनके खानवादे को हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि सब लोग खुशहाल और शादाब रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। बस यही आपसे भी दुआ है और ये मुल्क से दुआ है कि देश के अमन व अमन के लिए भी सारे लोग दुआएं खैर करें, ताकि हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल गुलदस्ते में जैसे फूलदान में फूल खिलता है उसी तरह खिलता रहे, और लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के एक कालिब एक दो जान रहें लोग, हम लोग प्यार मोहब्बत अमन व अमान बना रहे। इसी के लिए हम लोग यहाँ बारगाहे याद नबी में भी, रसूल खुदा की तारीफ़ में भी, लास्ट में आखिरी में हम हाथ जोड़ करके ये दुआ करते हैं, ये परवरदिगार हमारे हिंदुस्तान में जो भी आफत बलाएँ आ रही हैं उसको दूर कर दे, और हमारे हिंदुस्तान की महफूजियत के लिए तमाम हम चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, सब लोग अपने भारत देश की हिफाजत के लिए हम लोग हर वक्त खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम कोई भी पर्व होता है तो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है अपने पर्व को मनाते हैं। इसी तरीके से मौलाना साहब ने जो तकरीर किया और तकरीर के जश्न ईद मिलादुन नबी के बाद जो है जो दुआखानी की मुल्क में जो आफ्ताब बीतता है उसके अमन और चैन अमन और शांति के लिए भी दुआ की गई। और मिर्जा मस्ताक साहब के गरीब खाने पे जो लगातार 100 बरस से ऊपर हो गया, लगातार बा वक्त बा टाइम जो ये जश्न ईद मिलादुन नबी कराया जाता है। सजदे के लिए कुछ शराइत होते हैं। बाद लोग हैं अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे भी जाके कर लेते हैं, गलत। हम कभी इसकी तारीफ नहीं करते। झुकना जायज है, बस जगह जगह से मकाम से झुकना जायज है। अगर रुकू में झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए झुको, सजदे में झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए झुको, इबादत की गरज से अगर झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए झुको, इसलिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब माँ बाप की ताज़ीम करना हो तो झुक करके माँ बाप को सलाम, उस्ताद की ताज़ीम करना है तो झुक करके सलाम करो, बड़े भाई की ताज़ीम करना है झुक करके सलाम करो। कहाँ का आप झुकने से परहेज कीजिएगा। एक साहब ऐसी तकलीफ करने लगे कि झुकना नहीं चाहिए, झुको तो अल्लाह के हुजूर, इसके अलावा मत झुकना। नमाज पढ़े पूरी तकलीफ कर गए कि अल्लाह ही के हुजूर झुको, दूसरे के सामने मत झुकना। और जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो तलाश में जूता गिर गया, पता चला जूता उधर नीचे गिर गया। अब कह रहे कैसे खाए जाए, झुकेंगे तो अल्लाह के हुजूर झुकना। यहाँ जूता उठाने का मामला, बच्चे का एक बच्चा तरह जूता उठा ले, कहा आप क्यों नहीं उठा लेते झुककर, कहा झुकेंगे तो सजदा हो जाए, झुकेंगे तो सजदा मिलता है। ऐसे ऐसे ख्यालात। यूं ही अगर एक औरत आटा गूंद रही, बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसे समझाने की जरूरत। शौहर करीब आया, बीवी ने कहा कि क्या कर रहे हो, बच्चा क्यों उठा लेते रो रहा। गया आगे जाने के बाद बच्चे को पांव से मारते 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 इधर उधर करते करते वो सारे से आगे निकल गए। बीवी आई बहुत गरमा के कही, अरे मतलब ये क्या कर रहे हो, छोटे से बच्चे को पांव से मार मार करके नीचे कर डाला। कहा क्या बताओ, भी तो नमाज पढ़ता है, मौलाना साहब तकलीफ कर रहे थे कि अल्लाह के अलावा कहीं मत झुकना, तो अल्लाह के सामने, उसके अलावा कहीं मत झुकना। झुकेंगे तो अल्लाह की बारगाह में सजदा हो जाएगा, इसलिए मैं झुकूं तो कैसे झुकूं। सोचो मुसलमानों, ऐसी ऐसी अंदाज के आयत हमारे सामने आ गए हैं
ایمان کو مضبوط اور ٹھوس بناؤ. اللہ نے جو بھی نشانیاں دی ہیں اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو. ماں باپ جیسی عظمت کہاں ملے گی؟ بزرگوں جیسی عظمت کہاں ملے گی؟ استاد جیسا مشرق مربی رہنما کہاں ملے گا؟ یہی تو ہمارے دین اسلام نے سکھایا ہے، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہم نے دنیا کو دیکھا، دنیا کس راستے پہ چل رہی ہے، ہم اسی راستے پہ چلتے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا، ہم تو ان جماعت والوں میں سے ہیں کہ نبی پاک کا نام ہی سنتے ہیں تو نبی پاک کا نام سنتے ہیں تو اٹھا چھوڑتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا، شرک ہو رہا ہے. ارے اٹھا چھوڑنا بھی شرک ہے. دلیل ہم سے مانگا جا رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں دلیل کیوں مانگتے ہو بھائی؟ ہم تو اہل سنت و جماعت والے، ہماری جماعت میں ساری چیزیں شامل ہیں. اور تم جماعت سے باہر ہو گئے، ایسے باہر ہو گئے کہ اگر کسی مسجد میں 2 صف لگی ہوئی ہے اور 99% آدمی مؤذن کی تکبیر کا اشہد ان محمد رسول اللہ کا انگوٹھا چوم رہے ہیں تو 99% نے چوم لیا. ایک آدمی کنارے بیٹھا ہاتھی نہیں اٹھا. ایک بچہ دیکھتے دیکھتے مسکرا کے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اوپر والا کہا کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہچان آپ نے بنا رہا. آخر ایسا پہچان آپ نے کیوں بنایا ہے جو شریعت کے خلاف؟ میں نے پہلے کہا تھا، بار بار کہتا ہوں، جو چیز شریعت میں منع نہیں ہے وہ ممنوع. اگر وہ نیکیوں پر مائل ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اگر بدی پر مائل ہے تو اس کا عذاب ملتا تندرستی عطا فرما دے. مولا کریم ان کے گھر والوں کے جسم میں برکت عطا فرما دے. مولا کریم یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں پروردگار عالم میں جو بیمار میں سے عطا فرما، تندرستی عطا فرما. مولا سب کو اس سے حالات میں ایسا فرما. مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے.
मौला करीम सुन्नत मुतहरा पे हर एक को चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम सबको कुरान पाक का कारी बना दे। मौला करीम सबको तिलावत की तौफीक अता फरमाए। मौला सबकी ज़बान पे कलमा तैयबा दुरूद पाक का नजराना सजा दे। मौला करीम अपना बना के रख, दुनिया से उठा कर खाना दिखाए। परवरदिगार आलम इसको मोहब्बत का तूफान के हमारे दिलों में है। परवरदिगार आलम इसे और कामयाबी उठाना। मौला करीम हमारे मुल्क हिंदुस्तान को मज़ीद कामयाबी अता फरमा। मौला करीम उनको शांति अता फरमा। मौला करीम सुकून और इत्मीनान अता फरमा। मौला करीम आपस में मेल मिलत इत्तेहाद पैदा फरमा दे। मौला करीम तोड़ने वालों को, इत्तेहाद को खत्म करने वालों को मौला अपनी तरफ से निस्त ना हो। बात परवरदिगार आलम हम सबको एक बना, नेक बना और शायर इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। कुफ्र जुल्म से बचा साहब ईमान रहे, यानी हम देर नशीनों को मुसलमान। हम हैं मोहताज करम, तुझको कोई बात नहीं, तुझे चाहे तो बयामा को गुलिस्तां कर दे। नूर तौहीद को हर कल्ब में पैदा कर दे, नूर इस्लाम से आलम को परोसा कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सलाम व सलाम दाइमन अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मन लतीफ व lam yazal lutfu बिना फीमा नज़र अंत शफीउन नजीना मिन खैरिका यौमुल फलन ली खमसतुन फी बिहा हर्रल वगाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व उलाहुमा वल फातिमा खुदाया मोहम्मद बनी फातिमा इबर तौल ईमान तुनी फातिमा अगर दात तमरत तुनी व कबूल मनोद सलामान या रसूल अल्लाहुम्मा जुना ज़ियारत हरमिका व हरम हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तहहिर क़ल्बी अन्नी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। जनपद गाजीपुर इस टाइम में नखास में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिर्जा मस्साक साहब के गरीब खाने पे जो है हर साल की तरह इस साल तारीख 19, 20, 21 को जो 12 रबीउल के बाद जो जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है, लगातार तीसरा दिन आज मिलाद का एहतमाम किया गया। जो दारुल उलूम दायर शाह कादरिया मदरसे के मौलाना फरीद साहब ने तकरीर किया है, जो नबी की शान में जो ये आज माहौल बना था, आइए उसको लेके हम मौलाना फरीद साहब से करते हैं कुछ खातिला। DRS लाइव टीवी में दिल के गहराई से खैर मकदम है। जो आज मिर्जा मस्साक साहब के गरीब खाने पे जो लगातार 3 दिन जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है और किया गया, आज अंतिम दिन था। तो नबी की शान में जो आपने जिक्र किया है उसको हमारे चैनल के माध्यम से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप इस चैनल DRS को बहुत मुबारकबाद हो कि आप इस अजीम प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए हाजिर हैं। आज ये तीसरा दिन है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इन लोगों ने अपने बाप दादा से जो रवायत बनाई है कि 3 रोज़ जश्न ईद मिलादुन नबी हो, वो सिलसिला चलता आ रहा है और मैं अपने बचपन से यहाँ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। इससे बहुत पहले से जारी है। कितने सालों से ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी खाने पे एहतमाम किया जाता है? लगभग 150 साल तो होने ही को हैं। इससे पहले से भी ये सिलसिला जारी सारी है और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को ज़िंदा रखेगा ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। इसलिए कि तज़किरा किसी और का नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इसमें होता है और हुज़ूर का तज़किरा करने से बरकत होती है, रहमत होती है और उनको शांति का पैगाम मिलता है, सुकून व इत्मीनान दिल को होता है, जिस्म को होता है। लिहाजा हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की कोशिश करते हैं ताकि सवाब से माला माल। ये आप देख रहे थे जनपद गाजीपुर मिर्जा मस्साक साहब के आवाज़ पे जो है लगातार 3 दिन जो जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है। और अभी मौलाना साहब ने बताया कि लगभग 150 बरस से लगातार इस गरीब खाने पे जो है जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम हो रहा है। तो हमको लगता है कि उनके
वालिद और उनके वालिद से ये लगातार साहबजादे लोग इस सिलसिले को जारी रखे हैं। और जश्न ईद मिलादुन्नबी में नबी का जो जिक्र होता है तो यहाँ पे फरिश्ते जो नेकियां जो है लोग अगर इस मिलादुन्नबी में जो अगर शिरकत करते हैं तो समझिए बहुत बड़ा ये सवाब जो है मिलता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी जहाँ कहीं भी हो अगर आपको मालूम हो तो उस मिलाद में शिरकत करके अपना सवाब दारान हासिल करें। आप देख रहे हैं गाजीपुर कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोहम्मद कादिर।